तो सबसे पहले ये चीज़ समझें कि जब ज़ैतून के दरख़्त से उसका फल तोड़ा जाता है, तो उसका फल तोड़ने के बाद, उसको साफ़ शफ़ाफ़ करने के बाद जब उसको प्रेस करके उसका ऑयल निकाला जाता है, तो जो पहली दफ़ा ऑयल निकलता है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। यानी कि वो प्योर और शफ़ाफ़ ऑयल होता है और उसके बाद दोबारा से जो बचा हुआ मटेरियल है प्रेस किया हुआ, उसको जब हम प्रेस करते हैं, तो फिर जब ऑयल निकलता है तो उसको कहते हैं कि ऑलिव ऑयल, सिंपल ऑलिव ऑयल। और जब तीसरी दफ़ा जो मटेरियल बच जाता है, जो गुदा उसका बच जाता है, तो जब तीसरी दफ़ा उसमें थोड़े बहुत केमिकल डाल के एक ख़ास प्रोसेस के तहत उसको भी स्क्वीज़ करके, एक्सट्रैक्ट करके सारा कुछ उसमें से निकाल लिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं पोमास ऑयल, पोमास ऑयल। और वो ऑयल जो है वो होता है सिर्फ मालिश करने के लिए और उसमें 15% जो है 15% से भी ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स होती हैं। वो पकाने का तेल नहीं है, वो सिर्फ मालिश करने का तेल है। और जो ऑलिव ऑयल है, जो दूसरी दफ़ा प्रेस करने से निकाला, वो पकाने का तेल है। और जो एक्स्ट्रा वर्जिन है, वो भी आला क्वालिटी का पकाने का तेल है। और कहा जाता है कि दुनिया में इस वक्त जितनी भी फैट्स पाई जाती हैं, उनमें जो सबसे बेहतरीन फैट है जो इंसानी जिस्म को फ़ायदा देती है, वो इस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में बहुत हद तक और फिर किसी हद तक जो सेकंड अटेम्प्ट में निकाला जाता है ऑलिव ऑयल में होती है। और उसको कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। वो तकरीबन 73% तक होती है और उसके बाद तकरीबन 15% अनसैचुरेटेड फैट होती है, वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब आपने जब मार्केट जाना है तो आपने ये 3 कैटेगरी चेक करनी है, एक्स्ट्रा वर्जिन और सिंपली ऑलिव ऑयल और पोमास ऑयल। अब सवाल ये है कि इसको खाना कैसे चाहिए? जो साइंसी तहकीक है वो हमें गाइड करती है कि आपने ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है और ये सिंपली ऑलिव ऑयल, इसको आप सिर्फ इस हद तक कुक कर सकते हैं कि आपके खाने से स्मोक ना निकले, धुआं ना निकले। अगर आपने किसी ऐसी हंडिया में या किसी ऐसी डिश में ये ऑलिव ऑयल डाला है और उसमें से स्मोक निकल आई है, धुआं निकल आया, तो उसका मतलब ये है कि अब ये आपके लिए दूसरे ऑयल की तरह ही है, ये इसकी अफादियत आपको नहीं मिल सकेगी। मतलब ये कि आप इसको सलाद पे डाल के खा सकते हैं, मतलब ये कि आप इसको हल्का सा रोटी के ऊपर लगा के खा लें, सालन गर्म करने के बाद उसमें 1 चम्मच डाल के खा लें, तो फिर इसकी मुकम्मल अफादियत आप तक पहुँचेगी। अब ज़ाहिर है कि ये महँगा भी है, लेकिन लोग अक्सर ये पूछते हैं कि अगर हम इसको खाते हैं तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप ये ज़हन में रखें कि इसमें इंतहाई आला दर्जे का एंटी इन्फ्लेमेटरी कंटेंट है। यानी कि आपके जिस्म में जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं वो ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन से पैदा होती हैं, जिनमें शुगर है, अल्सर है और कार्डियक इश्यूज़ हैं। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी कंटेंट रखता है, मतलब ये आपके जिस्म में जब दाखिल होता है तो इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी कंटेंट और इसके एंटीऑक्सीडेंट आपके जिस्म में मौजूद जितने भी फ्री रेडिकल हैं जिनसे आपके जिस्म में मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं, उनको चुन चुन के ये खा जाता है ऑलिव ऑयल। मतलब आप उन बीमारियों से महफूज रहते हैं जो फ्री रेडिकल की वजह से पैदा होती हैं। अगर इसको मैं स्पेसिफाइड करूं तो हमारे जो दिल की बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं जो कि हमारी ब्लड में क्लॉटिंग की वजह से आती हैं, ब्लॉक शरेयाने होने की वजह से पैदा होती हैं, तो ये उन क्लॉट्स को ऑलिव ऑयल में ये खासियत है, उनको ये डिज़ोल्व कर सकता है। फिर हमें जो फालिज होता है और फालिज में मोस्टली ब्रेन हेमरेज जो होता है उसमें बेसिक कॉज क्लॉटिंग होती है, तो ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है और उन क्लॉट्स को डिज़ोल्व करता है, ये भी इसका एक बेनिफिट है। और पेप्टिक अल्सर में ख़ास तौर पर ये बड़ी मुफीद चीज़ है क्योंकि इसमें वो सारे कंटेंट मौजूद हैं कि जिनकी वजह से पेप्टिक अल्सर पैदा हुआ है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर की बीमारी बढ़ती है, उनको ये मिनिमाइज़ करता है। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऐसी बीमारियां जिनमें आपका अपना इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के खिलाफ एक्टिव होता है, ऑलिव ऑयल में ऐसा कंटेंट है कि ये बीमारियां नहीं होती फिर आपको, अगर आप रेगुलर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि ये ऑलिव ऑयल बहुत महंगा है, लेकिन ये याद रखिए कि ये आपकी जान से महंगा नहीं है, क्योंकि जितना बजट बीमार होने के बाद आप मेडिसिन पे लगाते हैं, डॉक्टर्स को देते हैं, उससे कहीं ये सस्ता पड़ता है। क्योंकि इंटरनेशनल रिसर्च है कि अगर आप खाने पीने की चीज़ें खरीदते हुए
$1 का कंप्रोमाइज़ करते हैं तो $11 फिर आपकी हेल्थ के ऊपर लगते हैं, जिसमें आपके लिए मेडिसिन परचेज़ करना और डॉक्टर की फ़ीस है। और इसके अलावा इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ऑलिव ऑयल का, उसमें हम बोलते हैं NSAID नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। जो आप दर्द की दवाइयाँ खाते हैं तो बुनियादी तौर पर ये ऑलिव ऑयल वही काम करता है, आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेशन कंटेंट ले जाके आपकी सोजिश कम करता है। तो मतलब ये कि फिर आपको दर्द की दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑलिव ऑयल खा रहे हैं। तो ऑलिव ऑयल खाइए, अपनी सेहत को बरकरार रखिए, और फिर सेहत को जब आप बरकरार रखेंगे तो यकीनन आपका हेल्थ से मुतल्लिक़ बजट कभी डिस्टर्ब नहीं होगा।